दोस्तों, पढ़ाई करते समय आप लोगों के साथ भी एक प्रॉब्लम तो हमेशा आता होगा कि टॉपिक जितना हार्ड होता है समझने में उतनी ही कठिनाई होती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है भाषा की कठिनता। यानी कोई ऐसा पर्सन हो जो उसी हार्ड टॉपिक को हमारी भाषा में सिंपल करके समझाए तो वही टॉपिक हमारे दिमाग में आसानी से सेट हो जाता है। दोस्तों, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। किसी भी जीके के टॉपिक को आसान भाषा में समझाने का काम हम करेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो सीरीज की शुरुआत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। दोस्तों, भारत के पार्लियामेंट की 3 बॉडी होती है, यानी हमारी संसद 3 लोगों के मिलने से बनती है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है और संसद का 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। संसद, राज्यसभा और लोकसभा लगातार है 79, 80 और 81, जिसमें आज के वीडियो में हम लोकसभा को पढ़ेंगे। लोकसभा का अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 कहता है कि भारत में एक लोकसभा होगी, जिसे जनता के सदन के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव यानी निर्वाचन जो होगा उसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेगी, जिसको हम लोकसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसे निम्न सदन के भी नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से हम जानते हैं। अब बात करें कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या यानी सदस्यों की संख्या 552 होती है, जिसमें से इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। 2 सीटों का तो होता है मनोनयन यानी नॉमिनेशन, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, उनका चुनाव नहीं होता, जिसे हम आंग्ल भारतीय कहते हैं, एंग्लो इंडियन कहते हैं। ऐसे लोग जिनके पूर्वज अंग्रेज रहे हों और वो भारत में रहते हों, उन्हें आंग्ल भारतीय कहा जाता है और 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जिस 552 में से 2 सीटें आंग्ल भारतीय की रिजर्व होती है यानी मनोनयन होता है, और 550 सीटों पर हमारा इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है। अब भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों में बंटवारा है, तो हमारी केंद्र राज्य में आपका राज्यों और यूटी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 भाग हैं। तो कुछ सीटें हमारी राज्यों के पास होती हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के पास। 550 सीटों में से 530 सीटें राज्यों के लिए निर्धारित की गई थी और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के। हालांकि हमारे संसद में कुल 552 सीटें तो हैं नहीं। वर्तमान यानी 17वीं लोकसभा की बात करें, इससे पहले की, तो हमारे संसद में कुल 545 सीटें हुआ करती थी। उस 545 सीटों में 2 सीटों का होता था मनोनयन। जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते थे उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, और 543 सीटों पर हमारा इलेक्शन होता था। उन 543 सीटों को भी 2 भागों में बांटा गया, जिसमें 530 सीटों को राज्यों को दिया गया और 13 सीटों को यूटी में बांटा गया यानी केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया। और 13 सीटों में से 7 सीटें दिल्ली के अंदर है, एक सीटें सभी अन्य यानी लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन एवं दीव और दादरा नागर हवेली, यानी अब दमन, दीव और दादरा नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया है, तो वहाँ 2 सीटें हो गई हैं। बाकी सभी यूटी में एक सीटें हैं और दिल्ली के अंदर वर्तमान में 7 सीटें हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर 6 सीटें हुआ करती थी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और जो कि पहले एक स्टेट हुआ करता था, अब उन 6 सीटों की गिनती, जो 530 सीटें राज्यों में हुआ करती थी, तो 530 की जगह वो 524 हो जाएंगी, और जो वहाँ की 6 सीटें निकली हैं वो 13 में जुड़ जाएंगी, तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कुल 19 सीटें हो जाएंगी। भारतीय संविधान में सीटों के रिजर्वेशन की बात भी कही गई है कि सीटों का जो है आरक्षण दिया जाएगा, इन सीटों पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। और जब ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो इनके रिजर्वेशन का जो टाइम पीरियड था वो 10 वर्षों के लिए ही रखा गया था। तो 545 सीटों में से
जो अनुच्छेद 331 में वर्णित है कि 2 सीटों पर मनोनयन होगा आंग्ल भारतीय का, वो और अनुच्छेद 330 SC/ST के सीटों का रिजर्वेशन करता है और वर्तमान के लोकसभा में SC के लिए 84 सीटें और ST के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। दोस्तों, ये रही 17वीं लोकसभा से जुड़ी हुई जानकारी। आगे के वीडियो में हम 18वीं लोकसभा के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।